सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो, ठीक है, आपको आपके नाम होता है, आपका एक नंबर होता है, क्या होता है आपका नंबर, और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बैठाया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये सिस्टम है, सिस्टम का एक नेम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम और ये आपका पूरा नाम यहाँ पे दिख जाएगा। आपका यहाँ पे जो है वो फ़ोटो आपको दिख जाएगा, आपका पासपोर्ट दिख जाएगा जो आपने एग्ज़ाम में फॉर्म भरते वक्त दिया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो लॉगिन वो करके देंगे, वो खुद करके देंगे, ठीक है। वो उनका कोड डालेंगे वो सिस्टम का और वो लॉगिन करके देंगे, इधर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप लॉगिन करते हो तो आप देखना, मेक श्योर कि जो आपका नंबर है वो करेक्ट है। उसके बाद जो आपका नाम है और जो फोटो आया है मतलब हमारा ही वो है, ये आपको यहाँ पे क्लियर करना होता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो फिर क्या टाइमर भी यहाँ से स्टार्ट होता है? नहीं, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब से टाइमर स्टार्ट होता है, इसके पहले आपको कुछ समय मिलता है ये सारी चीज़ें करने को। यस, उसके आगे अगर हम देखेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जाम शुरू होने से पहले दिखाई देती है आपके ऑनलाइन एग्जाम्स देते वक्त। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपको पता है कितना होता है, 180 मिनट्स है कि नहीं। 180 मिनट्स जो है वो आपको टाइम होता है, मतलब नियर अबाउट 3 आवर, कितने 3 आवर जो है वो आपको समय मिलता है। और इसके अंदर 1 आवर जो है वो आपको मिलता है बायो को, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है। यस, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो आपको 1 आवर दिया जाता है आपका बायो के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1.30 मिनट्स, 1 आवर एंड 30 मिनट्स बायो के लिए, एंड 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसा ही अगर आपका पीसीएम है तो मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा होगा, और पीसीएम भी है तो आपकी 2 बार एग्जाम होती है। जिसने पीसीएम भी चूज़ किया है उसकी एक बार पीसीएम में एग्जाम होगी, दूसरी बार उसकी पीसीएम में एग्जाम होगी। यस सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, अब आपको सामने 50 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, अब 50 नहीं होंगे, 100 होंगे आपको बायो के क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद अगर देखेंगे 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको फिजिक्स के और 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको केमिस्ट्री के, ओके। 100 में से ध्यान में रखना 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको बायो के। तो ये क्वेश्चन जब दिखेंगे तो जिस क्वेश्चन को आपने अभी तक देखा नहीं है उस पर ऐसा जो है वो पिक्चर आएगा। ध्यान देना, इस चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान दो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी कुछ टिप भी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन 8, जो क्वेश्चन आप तक अभी तक आपने देखा ही नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, एक साथ तो पूरे सवाल दिखेंगे नहीं, एक एक सवाल दिखेगा, तो जो दिखा नहीं वो आपको इस तरीके से दिखाई जाता है। उसके बाद दूसरा है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, अगर आपने किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं किया तो वो ऐसे साइन में आपको दिखता है रेड कलर में। जो क्वेश्चन को आपने आंसर्ड किया है, ठीक है, वो दिखाई देता है आपको आपके ग्रीन वाले में। ऐसा नहीं है कि अगर पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला का आंसर करो उसके बाद ही दूसरा दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। कुछ में कन्फ्यूजन होता है तो वो हम उसको छोड़ देंगे, फिर बाद में जब टाइम पूरी एग्जाम होगी तो बाद में जो टाइम होगा उसमें फिर बाद में जो बाकी है रिमेनिंग उस पर हम जा सकते हैं। तो उस पर कैसे जाएंगे? कलर पे देख पे, ठीक है, कलर को देख के। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और मुझे लगता था कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो बनाया है। अब 4th वाला देखो, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क एज क्वेश्चन फॉर रिव्यू। देखो, कुछ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आपने मार्क किया है उसको रिव्यू करने के लिए कि बाद में इसको देखूंगा, तो वो आ जाता है आपका इस कलर के अंदर, ओके। यस, और लास्ट में है यहाँ पे द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आंसर तो किया है लेकिन आप उसको बाद में फिर एक बार चेक करना चाहते हो, वो हो गया आपका आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो आपको ये 5 प्रकार के जो कलर है वो दिखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो कि ऑनलाइन पेपर होगा, और वो आपको नंबर दिखेंगे। अब कैसे दिखेंगे, क्या दिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे उसको हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट को क्लिक, ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन वो हमको होंगी। अब ये हो गई आपकी एग्जाम स्टार्ट, ठीक है, ये होगी आपकी एग्जाम स्टार्ट। अब एग्जाम जब आपकी स्टार्ट होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपको, अब ये जो दिख रहा है वो कौन सी मॉक टेस्ट है, ये है पीसीएम की। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, सिमिलरली पीसीबी की भी ऐसे ही दिखती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे कंबाइन होता है, समझ में आ रहा है, कंबाइन, उसका एक सेक्शन होता है जिसको आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन, राइट। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, तो 100 क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगा, एक बंच मिलेगा। तो जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा पूरा आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1 to 15 आपको फिजिक्स होंगे और 50 to 100 आपको क्या होंगे, केमिस्ट्री होंगे। 1 से 50 तक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ऐसा
ठीक है। अब उसके बाद ये मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे, अब इसका PCM ग्रुप है जिसके कारण फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन है और मैथ अलग है। अगर आपका PCB ग्रुप है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन होगा और बायो अलग होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा 200 क्वेश्चन होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका टाइमर यहाँ पे चलता है, आपको टाइम दिखता है यहाँ पे कि कितना टाइम बाकी है कितना नहीं है। यहाँ पे आपका फोटो होगा, यहाँ पे आपका नेम जो है वो आपको दिखाई देगा। क्लियर है? यस, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। तो आप जो है वो आप यहाँ पे टिक करोगे ऐसा, तो क्लियर रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है। अब क्लियर रिस्पॉन्स मतलब जो आपने टिक किया है वो अगर आपको चेंज करना है, आपको आपने जो है वो सेकंड पे क्लिक किया है लेकिन आपको पता है इसका आंसर थर्ड है, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, तो ये चला जाएगा दूसरा ऑप्शन। बाद में थर्ड पे आपको अगर क्लिक किया आपने कि ये सही है, हाँ, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ऐसा आप वहाँ पे बोल सकते हो। क्या बोलोगे? मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये आप बोलोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी अगर आपको नेक्स्ट भी नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट भी नहीं करना है, मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन पे या फिर ये थर्ड क्वेश्चन पे डायरेक्टली भी आप क्लिक करके जा सकते हो। समझ में आ रहा है? यस। अब हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, करेक्ट क्वेश्चन को, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं है जिसके कारण आपको मेक श्योर सभी के सभी क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करने पड़ेंगे। और ऊपर में आपको क्या दिया है? ऊपर में ये सारे 5 टाइप्स के जो है वो कलर्स दिए गए हैं, जैसा ग्रीन में क्या होता है, रेड में क्या होता है, व्हाइट में क्या होता है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो देख सकते हो आप, व्हाइट में सब कुछ दिख रहा है आपको। कैसे दिख रहा है? व्हाइट में। अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो आपने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखो, जो आपने आंसर नहीं किया वो नॉट आंसर में आया है, लेकिन नहीं, मतलब जो आपने देखा लेकिन आंसर नहीं किया, जो अब तक देखा ही नहीं वो व्हाइट में आता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट आप जब करोगे तो ऐसा आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये जो सबमिट बटन है, कोई अगर बोलता है कि सर ये सबमिट बटन पे अगर गलती से क्लिक हो गया तो क्या, जैसे कि मेरे पीछे ही नीचे सबमिट बटन है, तो उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो टाइम होने तक वो क्लिक नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट का क्या होता है, गड़बड़ है, अगर उन्होंने सबमिट कर दिया तो उनका पेपर चला जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज तो है नहीं, किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता, कोई घबरा जाते हैं, तो वो वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो उनका पेपर सबमिट हो जाएगा। इसलिए वो जो सबमिट का बटन होता है वो डिसेबल होता है। समझ में आ रहा है? यस, वो होता है डिसेबल। जैसा आपका टाइम हो जाता है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पेपर सबमिट हो जाता है, मतलब गलती से सबमिट होने के चांसेस 0 है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में ये आपको 5 टाइप्स के कलर जो मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन को देखा है नहीं देखा है, वो सारी चीज़ें। अब देखो, आपको ना बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, फील रिलैक्स, रिलैक्स एकदम फील करना है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स होते हैं। अगर आपको कोई भी काम हो तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो। ऐसा घबराना नहीं कि बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि क्या, ओके, आपके चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि वो आपके मदद के लिए वहाँ पे है। कोई भी अगर प्रॉब्लम ला तो आप वहाँ से उनके साथ कांटेक्ट करके वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर बीच में कोई भी टेक्निकल इशू रहा, सर्वर अगर डाउन हो गया, तो फिर से पेपर उसी टाइमर से स्टार्ट होगा, मतलब कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।